एक गांव में एक जगह यज्ञ हो रहा था, पंडित जी हवन करा रहे थे, उसी समय एक बिल्ली आ गई। आजकल आपके घर में भी एक बिल्ली हमारे पीछे पीछे डोल रही है। 2-3 दिन हो गए, हम जहां घूमने निकले संग संग आ जाती है। हम भी सोच रहे पता नहीं कौन सा शिष्य होगा महाराज। संग संग आती है। और क्या करें, बिल्ली बार बार आके पूजा में विघ्न डालती, उसको हटाते फिर आ जाती। तो जो हवन करा रहे थे यजमान जी, वो बोले मैं इसको दूर छोड़ आऊं। तो पंडित जी बोले बीच में नहीं उठना हवन के। तो क्या करें, तो एक डलिया ली, डलिया को बिल्ली के ऊपर रखा, उसमें छेद है तो मरेगी तो नहीं, कुछ खाने के लिए अंदर रख दिया, आधा घंटे की पूजा पूरी करके इसको छोड़ देंगे। जब वो हवन कर रहे थे तो उनका 4-5 वर्ष का बच्चा था, एंड इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर हिम कि बिल्ली डलिया के नीचे। 40-50 साल निकल गए, पिताजी तो गुजर गए, वो 5 वर्ष का हो गया, 45 वर्ष का। उसके मन में भी आया कि मैं भी आज हवन करूं। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने सारी तैयारी करी, सब तैयारी देखकर बोला आपकी तैयारी तो ठीक नहीं, क्या कमी रह गई? बोले बिल्ली तो तुमने दबाई नहीं। हाँ? पंडित जी बोले हमने तो किसी पुराण में नहीं पढ़ा कि बिल्ली दबा करके हवन होता है। बोले हमारे घर में होता है, आपके यहां नहीं होता, हमको नहीं पता। अश्वमेध यज्ञ का नाम तो सुना था, बिल्ली मेध यज्ञ शुरू हो गया। तो परंपराओं के पीछे का भी चाहिए, इसका क्या कारण है? ऐसा सब कहते हैं इसलिए हमने भी कर लिया। 80% धर्म हम केवल सुनी बातों पर फॉलो करते हैं, उसके पीछे का कोई तर्क और आधार हमारे पास नहीं है, और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। उसके पीछे का अनुभव लेकर आइए। मंदिर में घंटा लगता है, लगा है तो हमने भी लगा दिया, जोर से बजाया। मतलब ये बताना चाह रहे हो कि जैसे स्कूल में जाके अटेंडेंस होती है ना, भगवान जी मैं भी आ गया ना। शास्त्र में विधान है कि जब घंटा बजाया जाए तो प्रयास करके कम से कम 30 सेकंड उसके नीचे खड़ा होना चाहिए। उसका वजन भी मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर और सामने डेटी के साइज के अनुसार डिसाइड होना चाहिए। ठीक सिर के मध्य में जब उसकी वाइब्रेशंस आपके शरीर में आएंगी, तब जो हमारे आसपास की ऑरा है, ऊर्जा है, एनर्जी, आयुर्वेद में उसको कहते हैं एनर्जी बेदिंग, तब आप भीतर जाके अनुभव कीजिए। अपन तो घंटा इधर बजा रहे हैं और दूसरे को दिखा रहे हैं, देख तू बजा के दिखा, ऐसा अलग ही एनर्जी चल रही है। तो हर एक अस्तित्व का एक गंभीर अनुभव चाहिए। तो धर्म को मानने के लिए भी अगर हमारे पास वास्तविक तर्क होने चाहिए, तो धर्म को नहीं मानने के लिए भी हमारे पास वास्तविक तर्क होने चाहिए। क्योंकि सब कहते हैं कि हम कुछ उस वर्ग में चले गए, नो आई डोंट बिलीव इन गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट आई कैन ऑल्सो से आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो हम उनसे पूछते तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि तुम विश्वास नहीं करते? कहीं ना कहीं तो उसका अनुभव लेना चाहिए। हमें पूरे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजों का विचार भारतीय हर क्रिया में करता है। एक गाड़ी भी खरीद के लाएगा ना, तो पहले विचार करेगा ईमानदारी से पैसा कमा के खरीदूं। अगर कम से कम वेद को फॉलो करने वाला होगा, धर्म को फॉलो करने वाला होगा, तो ये विचार करेगा। इसके साथ साथ अर्थ का प्रबंधन करेगा। उसके मन में इच्छा है, काम है कि गाड़ी चाहिए, तो ले आया। ये केवल भारत में ही आपको मिलेगा। तुरंत लाने के बाद हनुमान जी को सामने बिठा देगा। हमने एक से पूछा हनुमान जी क्यों बिठा रखे, कोई ज्यादा जवाब नहीं दे पाया। कोई बोला ऐसे ही बस भगवान की गाड़ी है, उनका है। एक ने हमको बड़ा अच्छा जवाब दिया, बंबई में टैक्सी चलती है ना, वहां बंबई में जवाब दिया। बोले महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता गाड़ी में कहां दुर्घटना घट जाए, और उस दुर्घटना के समय, अंतिम समय में भी मानो मेरी दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ जाए, राम जी पर, राधारमण जी के ऊपर पड़ जाए, और उतनी भी देर मेरी बुद्धि उस दुर्घटना में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कर ले, तो मैंने संतों से सुना है अंतकाली च मामेव, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, उस समय भी किया हुआ हरि स्मरण मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा देगा महाराज।